हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MSK स्टडी। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत से स्टूडेंट 10th के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या करें, कौन सी सब्जेक्ट चुनें जिससे कि फ्यूचर में सक्सेस हो पाए। क्योंकि अगर आप सही सब्जेक्ट नहीं चुन पाते हैं तो आपको आगे जाकर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10वीं पास करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए और किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले जब आप 10वीं पास करते हैं तो आपके पास आमतौर पर 3 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट साइंस, सेकंड कॉमर्स और थर्ड जो है आर्ट्स। इन्हीं तीनों मेन सब्जेक्ट में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना रहता है और कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी होते हैं। अब जो है हर सब्जेक्ट के बारे में बारी बारी से हम समझेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले हम साइंस की बात करते हैं। साइंस क्यों ले, इसे लेने से क्या बन सकते हैं, इसमें जो है कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। तो अक्सर देखा जाता है इस सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वही बच्चे लेते हैं जो पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ये सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल भी माना जाता है। अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप साइंस सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट है फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड होता है बायोलॉजी, फोर्थ मैथमेटिक्स, फिफ्थ नंबर में कंप्यूटर साइंस एंड सिक्स्थ नंबर में बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे इसे जो है 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट होता है मेडिकल और सेकंड होता है नॉन मेडिकल। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी लेना अनिवार्य होगा। तो ये हुई साइंस सब्जेक्ट की बातें। अब अगला जो नेक्स्ट है सेकंड नंबर, कॉमर्स। अब कॉमर्स के बारे में हम जानते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए। अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं या CA बनना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस सब्जेक्ट से आप बैंक मैनेजर, अकाउंटेंट इत्यादि बन सकते हैं। तो अगर आप इन सबों में रुचि रखते हैं तो आप इस सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट है अकाउंटेंसी, सेकंड इकोनॉमिक्स, थर्ड बिजनेस स्टडीज, फोर्थ में मैथमेटिक्स और फिफ्थ नंबर में इंग्लिश। तो ये हुई कॉमर्स की बातें। अब जानते हैं हम थर्ड सब्जेक्ट आर्ट्स के बारे में। आर्ट्स ज़्यादातर वे बच्चे लेते हैं जिन्हें 10वीं एग्जाम में कम मार्क्स आया हो या फिर जो बच्चे आगे का अपना बहुत बड़ा लक्ष्य रखते हैं, जैसे कि UPSC, PSC, SSC इत्यादि। क्योंकि ये चाहते हैं कि आर्ट्स में कोई आसान सब्जेक्ट ले ले और इधर ज़्यादा समय न देकर अपने लक्ष्य की ओर दे सके। क्योंकि अधिकतर कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि UPSC, SSC, बैंक, रेलवे इत्यादि में हमें स्पेशल सब्जेक्ट यानी कि साइंस होना ही चाहिए या कॉमर्स होना ही चाहिए, इस तरह की बाध्यता नहीं रहती है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आर्ट्स सब्जेक्ट में और कई स्कोप हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं तो एक अच्छे पॉलिटिशियन, जज, वकील, इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के एक अच्छे प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अगर आप इन सबों में रुचि रखते हैं तो आप बेहिचक आर्ट्स सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। तो अब अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको यह भी जानना चाहिए कि आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट है हिस्ट्री, सेकंड इंग्लिश, थर्ड ज्योग्राफी, फोर्थ नंबर में सोशलॉजी, फिफ्थ नंबर पॉलिटिकल साइंस, सिक्स्थ नंबर में इकोनॉमिक्स, सेवन्थ नंबर में संस्कृत, 8th नंबर में हिंदी, 9th सोशलॉजी और 10th जो है फिलॉसफी। ये हुई साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों सब्जेक्ट की बातें। अब कुछ प्रोफेशनल कोर्स के बारे में भी समझते हैं। अगर आप 10वीं के बाद स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्ट कॉलेज जाना पसंद करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं जिसे हम डिप्लोमा कहते हैं। 10th के बाद बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो डिप्लोमा कराते हैं। डिप्लोमा आपको अलग अलग चीज़ों में जॉब दिलाने में काफ़ी मदद करती है।
तो आइए जान लेते हैं कि 10वीं पास करने के बाद डिप्लोमा किन सब्जेक्ट में कर सकते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटेक्निकल, सेकंड है ITI। तो अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन चुनना आपको है, तो देर किस बात की, अब आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। और इसी के साथ आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।